रेडी? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ दिल्ली और आज हम खड़े हुए हैं जंतर मंतर पर। आज हमारे साथ जो महिला मौजूद हैं, इन्हें किसी परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानेंगे इनका परिचय। मैम, क्या नाम है आपका? मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट शबनम खान। शबनम खान मैम, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये आए दिन टीवी चैनलों पर दिखती रहती हैं, नज़र आती रहती हैं। आप सभी लोग इनको जानते हैं। मैम, आज ऐसा खास क्या हो गया कि आप जंतर मंतर पर हैं? देखिए, पंख एक नई उड़ान और अनीता गौतम जी को आपने देखा होगा, जिन्होंने कोरोना में अपने पति को खोया और आज वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं उसके मुआवजे के लिए। उनके पास डेथ सर्टिफिकेट तक नहीं है अपने पति का। तो अगर कहीं इस तरीके की चीज़ नज़र आती है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। जिस तरह से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि मीडिया का बड़ा धन्यवाद, आप हमारी आवाज़ बुलंद करके सरकार के कान खोलने का काम करते हैं। आप हमारी आवाज़ जो शायद कहीं दबी कुचली रह जाती है, आप हमारी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचाने का काम करते हैं। आपका भी शुक्रिया उसके लिए। लेकिन कोरोना में सब ने किसी न किसी को खोया है, पर कहीं ना कहीं हमने डॉक्टरों का भी धन्यवाद किया, हर उस व्यक्ति का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री जी ने खुद हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा भी की डॉक्टर्स पर। कहीं ना कहीं पर कुछ लोगों डॉक्टरों की वजह से जान भी गंवाई है। हमें ये भी नहीं भूलना होगा, जिन डॉक्टरों ने नज़रअंदाज किया मरीज़ों को, जिन्होंने दवा समय पर नहीं दी मरीज़ों को, जहां पीड़ित परिवार चीख चीख कर कहता रहा, प्लीज़ मेरी गुहार सुन लीजिए, मेरे मरीज़ को देख लीजिए, मेरे मरीज़ को एक गिलास पानी तो दे दीजिए, पानी तक देने का काम नहीं किया गया। तो इस चीज़ के लिए भी तो कोई ना कोई आवाज़ उठाएगा ना। फिर दूसरी बात कि जिनके चले गए उनके पीछे एक बड़ा परिवार है। जिनका एक ही कमाने वाला था वो चला गया, किसी का पिता चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का जवान बच्चा बेटा चला गया। आप पर हम उनकी शक्ल तक नहीं देख पाए हैं, आप पर हम उन्हें कंधा तक नहीं दे पाए हैं। ये दर्द कैसे आप लोग कैसे सह पाए होंगे, सोचिए आप, देश की जनता। सरकारों का काम है कि हम उनके दर्द को अगर बांट नहीं सकते, थोड़ा मरहम लगाने का काम तो कर सकते हैं। और वो मरहम कैसे काम करेगा? एक हमारा प्रेम प्यार उनके साथ खड़ा रहना, एक जो परिवार जूझ रहे हैं, बच्चे की स्कूल की फीस नहीं जा पा रही है, पत्नी अपने सास ससुर को दवाई नहीं दिला पा रही है, तो ये सब चीज़ें सरकार का काम है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। इसमें मैं किसी पार्टी को बख्शने वाली नहीं हूँ। इसमें भारतीय जनता पार्टी भी इतनी गुनहगार है, इसमें आम आदमी पार्टी भी उतनी गुनहगार है, इसमें कांग्रेस पार्टी भी उतनी गुनहगार है। आप सबको जनता के मर्म से कोई लेना देना नहीं है। हर कोई सत्ता के पीछे भाग रहा है, जिसे देखिए मुझे बस सरकार आ जाए, मेरी सरकार ना चली जाए और मेरी सरकार आ जाए, इस चक्कर में आपने जनता को फंसाया हुआ है। जनता को मूलभूत सुविधाएं कौन देगा? आप सुविधाओं की बात ही नहीं करते हैं। कोरोना पीड़ित जो चले गए, उनके पीछे जो परिवार रोते घूम रहे, आज जंतर मंतर पे आगरा से एक महिला को आने की जरूरत पड़ती है, वो रो रही है, आपको उसके आंसू समझ नहीं आते? 50,000 मुआवजा क्या होता है? 50,000 आप घर से निकलते हैं ना, एक छोटा मोबाइल तक नहीं खरीद पाते हैं। आज के समय की बात कर रही हूँ। आप अपना आगरा से टिकट ही लेकर आते हैं, वही आपके लिए मुश्किल है, अपनी आवाज़ उठाने के लिए भी आना मुश्किल है। तो एक महिला इतनी हिम्मत कर रही है और लोग जो गुहार लगा रहे हैं, कम से कम 10 लाख मुआवजा तो दीजिए, ताकि वो कुछ छोटा मोटा कारोबारी कर सके, ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, मैं बोल रही हूँ, ठेली भी लगा ले। बहुत बहुत सशक्त है महिलाएं, पति के बाद भी कोशिश करती हैं जीने की, अपने बच्चों को पालने की, अपने सास ससुर को पालने की। मैं खासकर महिलाओं का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि एक परिवार में महिलाओं को बहुत दुख उठाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब एक परिवार को संजो के रख पाती है। तो मेरा आपके माध्यम से एक बस सरकार से एक इतनी सी इल्तिजा है कि आप 10 लाख मुआवजा दीजिए इनको। 10 लाख कम से कम, दर्द तो नहीं भर सकते आप और हम किसी का, ना उस व्यक्ति का हम भरपाई कर पाएंगे कुछ, लेकिन जख्मों पे हल्का सा मरहम लगाने का काम होगा, थोड़ा सा मरहम लगाने का काम हर सरकार को, जो भी हमसे बन पाए। देखिए, आप और हम कोई टाटा अंबानी नहीं है कि हम सबकी मदद करने पहुंच पाएँ, लेकिन हम जितनी मदद कर पाएँ, हमारी सबकी कोशिश भी है। हम भी अनीता जी के साथ खड़े हैं, हम और भी सारे जो भी कोरोना पीड़ित रहे उनके साथ खड़े हैं, लेकिन इतनी भरपाई तो सरकार ही कर पाएगी। चुनावों में आप कितना कितना खर्च कर देते हैं। अभी रैलीज देख रहे हैं आप, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। यही अगर छोटा सा मुआवजा हमारे जो बहनें हैं, हमारा जो पीड़ित परिवार है, उनको दे दिया जाता, तो सत्ता में भी आएंगे आप, लेकिन परिवारों का दर्द तो समझना पड़ेगा आपको। अच्छा मैम, क्या लगता है इसके पीछे क्या सरकारों की नीयत नहीं है या उनके पास संसाधन मौजूद नहीं, क्या लगता है आपको? नहीं, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि इच्छा शक्ति अगर आपकी मजबूत है, 370 भी हट जाती है, राम मंदिर भी बन जाता है। इच्छा शक्ति मजबूत थी इसीलिए बना ना, तो थोड़ी सी इच्छा शक्ति कोरोना पीड़ितों के लिए भी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि
और ये सशक्त सरकार कहती हूँ मैं इसे, जो बोल्ड डिसीजन ले लेती है। अगर आप बोल्ड डिसीजन सब चीज़ों में ले लेते हैं तो कोरोना पीड़ित परिवारों के लिए भी आपको थोड़ा बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। और आप आइए बाहर, कहिए उस चीज़ को, मुआवजा घर घर पहुँचे, इसके लिए आपके पास सारे संसाधन मौजूद हैं। डीएम की ड्यूटी लगाइए, एसडीएम की ड्यूटी लगाइए। क्या आपको पता है उनके पास एक लिस्ट होती है पूरे क्षेत्र की अपने, और जब आपके पास एक लिस्ट है आप घर घर पहुँचा सकते हैं। पैसा घर घर पहुँचा के आइए, आपकी सरकार भी रहेगी, आपको सैल्यूट भी मिलेगा। थोड़ा सा काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैम ने बताया कि सरकार के पास संसाधन भी हैं और सिर्फ कमी है तो एक इच्छा शक्ति की, लेकिन हम मानते हैं कि ये सरकार कर सकती है और सरकार को करना चाहिए। जितने भी लोग कोविड-19 के इस महामारी के पीरियड में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जिनके परिवार आज अनाथ हो चुके हैं, सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। और हम भी मैम आपके साथ लाइव न्यूज़ की ओर से भी सरकार से ये प्रार्थना करेंगे और ये अपील भी करेंगे। आप हमारी समझिए एक जो बॉडी में दिल होता है ना, आप हमारा दिल हैं। लाइव न्यूज़ जो हमारी आवाज़ पहुंचाएगा वो सरकार के कान खोलने का काम। तो इसीलिए हम भी सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस मुद्दे पर निर्णय लेकर के और जो पीड़ित परिवार है उन्हें अधिक से अधिक मुआवजा देने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए और सरकार जल्द से जल्द करे। ऐसी हम भी इस चैनल के माध्यम से अपील करते हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू है ना, ले लिया वो या कंटिन्यू शुरू से ले लें? शुरू से ले लें, शुरू से लेते हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ दिल्ली और आज हम खड़े हुए हैं जंतर मंतर पर, जहां से हर उस मुद्दे की आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाई जाती है जो कि आम तौर पर नहीं पहुंचती है। आज हमारे साथ कुछ साथी यहाँ पर मौजूद हैं, पहले तो जानते हैं उनसे उनका परिचय। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा है और मैं पंख एक नई उड़ान की प्रेसिडेंट हूँ। आज मैं यहाँ पर कुछ मुद्दे के लिए आई हूँ। ये मुद्दा ये है, जो कोविड में लोग मरे हैं, जो बीमारी से मरे हैं, तो उनके लिए सरकार ने मुआवजा देने की बात कही थी। वो मुआवजा अभी तक कुछ लोगों तक पहुंचा नहीं है, तो हम उन्हीं के लिए आवाज़ उठाने आए हैं। क्योंकि किसी के पति मर गया, कोई विधवा हो गई है, किसी का फादर चला गया इस बीमारी में, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, बुरे हाल हैं, लोग इस बीमारी में बेरोज़गार भी हुए हैं, ठीक है, खाने पीने के लाले भी पड़े हैं, किसी के लिए दवाइयाँ तक नहीं है, घर में बुजुर्ग बंदे हैं। तो हम सरकार से अपील करते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर के, जो भी ये बीमारी के जो भी लोग हैं जो कोरोना में मरे हैं, जो सरकार ने मुआवजा देने की बात की है, तो वो सरकार जल्दी से जल्दी उन लोगों को मुआवजा दे ताकि उन्हें थोड़ी राहत आए, उनको मदद मिले। मैम क्या आपने सरकार को कोई रिटर्न में ज्ञापन दिया, कोई चिट्ठी भेजी है उनको? हाँ, कई जो मेरे घर से तो रब ना कर कुछ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं औरतें, जो समाज की लोग हैं, उन्होंने दिए हैं उनको पेपर। तो उनकी ये कंप्लेंट आई है कि मैम आप हमारे लिए आवाज़ उठाइए, हमें जो कोविड में जो लोग गए हैं हमें अभी तक उनका मुआवजा नहीं मिला है। मैम तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपकी संस्था है उड़ान, जैसा आपने कहा, तो क्या सिर्फ जंतर मंतर पर आकर के धरना देने मात्र से सरकार बात सुन लेगी आपकी? सर हमारी तो यही कोशिश है कि सरकार हमारी बात सुने, और हम न्याय के लिए आवाज़ उठाते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट अपील करते हैं कि वो हमारी बात सुने, और सरकार ज़रूर सुनेगी। तो सरकार के किसी अधिकारी से इस मुद्दे को लेकर के आपकी कोई बातचीत या कोई मुलाकात? सर अभी तो अधिकारी से किसी से हमारी बात नहीं हुई है। जो हम एप्लीकेशन लगानी थी लेडीज़ ने वो लगाई है, जो बच्चों ने एप्लीकेशन लगानी है वो लगाई है, ठीक है। अभी हम अपनी आवाज़ रखने यहाँ पर आए, सरकार सुनेगी, ज़रूर सुनेगी, नहीं सुनेगी तो फिर आगे देखेंगे क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइव न्यूज़ दिल्ली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब ज़रूर इसे वॉच कीजिए। आई एम श्योर ही इज़ गिविंग यू वेरी गुड न्यूज़।